मैं एक घटना सुनाता हूं, कोई कहानी नहीं है। आप नाम सुने होंगे, बाल ब्रह्मचारी वेद व्यास जी महाराज। अब विशेष उम्र नहीं, चौदह वर्ष की अवस्था में घर छोड़े थे। अभी साल भर तो हुआ ही था, तो 15 वर्ष आयु। और हिमालय में एक महात्मा की बड़ी कृपा हो गई। बातें बहुत है, उधर जाऊंगा नहीं अब। ये और एक साथी के साथ दिल्ली के चांदनी चौक पर रहते थे। 4 महीना हिमालय में रहे, पत्ता खा के रहे, काई तो मर जाएंगे। तो वहां से चले आए दिल्ली, क्या सोच के कि पाणिनि व्याकरण का अध्ययन करूंगा, वेद पढ़ूंगा और परमात्मा का दर्शन करेंगे। तो वही चांदनी चौक पर वहीं वे पाणिनि व्याकरण का पाठ कर रहे थे। एक नंग धड़ंग पागल जैसा महात्मा जा रहे थे। ये दोनों जो पाठ कर रहे थे तो वे सुनने लग गए। तो ये पागल जैसा महात्मा जो था, कहा कि क्या पढ़ रहे हो? दोनों की दृष्टि गई, देखा नंग धड़ंग पागल जैसा। पर पूछ रहे थे क्या पढ़ रहे हो? कहा मैं पाणिनि व्याकरण पढ़ रहा हूं। तो क्या करोगे पढ़ के? कहा वेद पढ़ूंगा। वेद पढ़ के क्या करोगे? कहा भगवान का दर्शन करेंगे। कल के बिना पढ़े दर्शन हो जाए तब, कल के छोड़ देंगे तब पढ़ना। कहा चलो हमारे साथ, लेके साथ चले गए। अब पहाड़ में एक गुफा में, का देखो इसी में 6 घंटा बैठ के जप करना पड़ेगा। एक आसन पर, का महाराज बड़ी मुश्किल है एक आसन पर 6 घंटा बैठ जाना। अच्छा ठीक है, बीच में एक बार पैर बदल सकते। तो 1 सप्ताह 6 घंटा बैठ बैठ के अपना अनुष्ठान कर रहे थे। अब कहा कि अब 8 घंटा बैठना पड़ेगा। तो फिर 7 दिन 8 घंटा बैठे। अब महीना लगने को है, कहा अब 10 घंटा बैठना पड़ेगा। बारह बजे रात में बैठते थे, 12 बजे दिन में उठते थे। एक दिन फॉरेस्ट अफसर आया, कहा महाराज हमारे यहाँ का निमंत्रण आप स्वीकार करें। वे महात्मा जी का अच्छा ठीक है। तो 12 बजे ये दोनों भी गुफा से बाहर निकले। कहा देखो चलना है भंडारा में, निमंत्रण में जाना है, तो पहले चलो स्नान कर लेंगे। तो गया नदी। गुरुजी जो नदी में उतरे और डुबकी लगाए तो ऊपर आए ही नहीं, डूबे ही रह गए। अब ये दोनों घबरा गए।
निकट में जो गांव था भाग कर गए, हल्ला किए। कुछ लोग आए, कुछ तैराकी भी आ गए वहां। कहाँ डूब गया है? इशारा किया इस जगह। तैर कर गए और वे जो डुबकी लगाए तो उनका सर का बाल पकड़ा और लेकर जब ऊपर आए तो वे पद्म आसन में बैठे हुए थे। जैसे बाहर आए उनकी आंख जो खुली, लगा आंख से आग की चिंगारी निकलती हो। वो तैराकी भयभीत होकर छोड़ के भाग गए। महात्मा जी बाहर निकलते हैं और ये दोनों चेला को डांटते हैं कि गुरुजी डूब गया, विश्वास नहीं है, चलो भोजन नहीं मिलेगा। डांट फटकार करके आ गए स्थान पर। कहा जाओ ध्यान करो। दोनों चले गए गुफा के अंदर। जब वे निकले, गुफा के बाहर आए तो देखा आसन पर गुरुजी नहीं है। सोचा कहीं गए होंगे। दिन भर प्रतीक्षा किए, दूसरे दिन प्रतीक्षा किए, 1 महीना तक प्रतीक्षा करते रहे। गुरुजी चले गए। अब क्या करेंगे ये दोनों? तो चले आए हरिद्वार। वहीं स्नान कर रहे थे, वही महात्मा एक बार सामने दर्शन दिया, फिर अदृश्य हो गए। अब क्या करते? कोई उपाय तो है ही नहीं। एक साथी छोड़ दिए साथ। ये बाल ब्रह्मचारी कुछ मिठाई लेके साथ में पहाड़ी चढ़ाई अकेले कर दी। 3-4 दिन तक घूमते रहे पहाड़ों में। देखा एक जगह धुआं उठ रहा है। पहुंचे वहां तो देखते हैं एक शिलाखंड पर एक महात्मा बैठे हुए। वे दूसरे महात्मा थे और वे ध्यान में बैठे हुए थे। सामने धुनी जल रही थी। तो ये जाके बैठ गए। कुछ देर के बाद उस महात्मा की दृष्टि जैसे खुली तो इसके ऊपर दृष्टि गई। तो वे पूछते हैं तुम कौन हो, क्या नाम है? तो ये बतलाते हैं। कहा देखो तुम बहुत थके हुए हो। धुनी से कंद निकाला। कहा जाओ स्नान करके खा लेना और गुफा में आराम करना, और कल सुबह आ जाना। दूसरे दिन सुबह स्नान करके आ गए। महात्मा जी एक चट्टान पर ध्यान में बैठे हुए थे। उसी के सामने आसन में बैठ के प्रतीक्षा करने लगे। कुछ घंटों के बाद महात्मा जी की जैसे दृष्टि खुली, सीधे गई उस युवक पर, बाल ब्रह्मचारी पर। जैसे दृष्टि गई उस पर, इनकी आंख बंद हो गई, इनकी वृत्ति अंतर्मुख हो गई और 15 घंटा तक अंतर्मुख हो समाधि लग गई। 15 घंटा के बाद इनकी समाधि टूटी। सीधे महात्मा जी के चरण पर जाके दंडवत होके प्रणाम करते हैं। महात्मा जी बांह पकड़ के बड़े प्रेम से सीने में लगाए और कहा बेटा बस इतना ही आत्मज्ञान है। तो वही बाल ब्रह्मचारी वेद व्यास लिखे हैं साइंस ऑफ सोल में 15 घंटा में आत्मज्ञान। 15 घंटा में आत्मज्ञान। वही महात्मा की कृपा हो गई, आत्मज्ञान हुआ।
वहां से वे चले तो आनंद स्वामी का नाम बहुत लोग जानते होंगे और समाज में बड़े अच्छे महात्मा हुए थे, उनके घर पर पहुंचे। और आनंद स्वामी बीच बीच में जंगल चले जाते थे ध्यान करने। उनकी धर्मपत्नी थी घर पर, और उनकी पत्नी बड़ी आग्रह की, बड़ी सेवा की, बड़ी प्रार्थना करने लगी कि आपकी कृपा हो जाए, अंतर प्रकाश का दर्शन हो जाए। अब वे चार्ज के लौटे थे, आंख बंद करो। जैसे ही आंख बंद किया और उसके अंदर ज्योति प्रज्वलित हो गई। तुरंत पत्र लिखते हैं आनंद स्वामी को, अपने पति को, कि आप जिस चीज की खोज में गए हैं वो हमको घर ही में मिल गई है, आप भी पाना चाहते हैं तो चले आइए जल्दी। तुरंत वे भी वहां से चले आए। तो आनंद स्वामी अपने प्रवचन में वर्णन किए कि मैं दीवाल से सट के बैठा था और उस बाल ब्रह्मचारी का जो ऐसी कृपा हुई, अगर दीवाल नहीं होती तो हम कई किलोमीटर उड़ के चले जाते। ये शक्तिपात करती। वही महात्मा घूमते फिरते पहुंच गए। उस समय कलकत्ता बोला जाता था, अब कोलकाता बोलते। तो गली में जा रहे थे, एक माताजी आ गई और हाथ जोड़कर कहने लगे कि महाराज, मेरी मालकिन आपके दर्शन के लिए बड़ी ललायित आई। प्रथम बार गए थे कलकत्ता, किसी से परिचय नहीं था। अब वो माताजी कहने लगी कि मेरी मालकिन आपके दर्शन के लिए बड़ी ललायित है, कृपा कर दर्शन दे दें। एक क्षण आंख बंद किया, कहा अच्छा चलो। आगे आगे मालकिन की दाएं, पीछे महात्मा पहुंचे घर पर। 1 2 3 4 मंजिल पर ले गए। वहां एक कोठली में बैठा दिए पलंग पर, और वो दाएं बाहर निकली, केवाड़ सटा के चली गई। अब 1 घंटा 2 घंटा प्रतीक्षा में बैठे कि मालकिन आएगी, आई नहीं। कहा कि अजीब है, बैठा के चली गई। तो पलंग पर से उठे, जाके किवाड़ खोलते हैं तो बाहर से झंझीर लगा दिए थे। अजीब बात है। तो आके पलंग पर बैठ गए। कुछ देर के बाद मालकिन किवाड़ खोल के अंदर आई और सामने आके बैठ गई। और वे मालकिन क्या कहने लगी, आप इतनी कम उम्र में इस संसार का त्याग कर दिए हैं। इस संसार का सुख कैसा होता है आपको पता है? तो उसी साइंस ऑफ सोल में वर्णन किए हैं बाल ब्रह्मचारी कि उनकी पहनावा, उनकी आभा, उनकी सुंदरता देखकर मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। और सामने बैठकर कहने लगी कि संसार का कैसा सुख होता आपको पता है? अब महात्मा जी आंख बंद कर लिए, चले गए अंदर ध्यान में। अब वो कुछ से कुछ बड़बड़ा रही थी, सुनता कौन है? दिन भर वे ध्यान में बैठे रहे, रात भर। दूसरे दिन यानी अब 3 दिन हो रहे। अब तो मालकिन घबराई, आके चरण पकड़ के फूट फूट करके रोने लगी। महात्मा जी की दृष्टि खुलती है और कहते, मां तुम रोती क्यों हो? यह आवाज उनके हृदय में जाके चुभ गई। अब वो दुखड़ा सुनाने लगी कि महाराज, मैं देहात की रहने वाली हूं। सेठ ने मुझे फुसला के उड़ा के ले आया है। मेरी जिंदगी विषयों में लथपथ हो गई, मेरी जिंदगी लुट गई। अब मैं यहां नहीं रहूंगी, अब मैं आपके साथ ही जाऊंगी। कहा तू कहां जाएगी? मुझे घर द्वार कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही घूमते फिरते रहता हूं। कहा जो भी हो। अच्छा, चरण को कस के पकड़ ली
कि मैं आप ही के साथ अब जाऊंगी। आखिर सेठ जी को पता चला, सेठ जी आए लगे समझाने, तो सेठे जी पर वह उबल पड़ती है कि तुमरे चलते मेरी जिंदगी लुट गई, विषयों के कीचड़ में लथपथ हो गई। अब वे दुखड़ा सुनाने लगी। आखिर महात्मा जी कहे सेठ जी को, हमारा एक भक्त है, उनको खबर करो। खबर करते हैं, वे आए, कहा इसके लिए एक कुटी बनाओ। एक कुटिया की व्यवस्था की और कहा सारी खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दो। और उसको ले गए और उस कुटी में इनको भजन भेद बतलाए। अब भजन भेद बदला के बाल ब्रह्मचारी जी कहा कि मुझे मौका लगेगा तो मैं घूमते फिरते यहां आऊंगा, तुम इसी कुटिया में रह के ध्यान करो। अब वो ध्यान करने लगी। धीरे धीरे इर्द गिर्द के लोगों को पता चला कि एक साधिका इस कुटिया में रहती है, घंटों ध्यान करती रहती है। तो धीरे धीरे लोग आने लगे वहां। अब 4 साल बीत रहा, हजारों भक्त वहां आते थे दर्शन करने। मंच पर वो साधिका बैठी थी, क्या कहती है कि अब मैं शरीर छोड़ के जा रही हूं। लोगों को लगा ये मजाक कर रही है। अरे कोई बीमारी हो तब तो, अस्वस्थ हो तब तो। कह रही कि अब मैं शरीर छोड़ के जा रही हूं। लोग सुन रहे हैं, लोगों को लगा कि ये तो एकदम स्वस्थ है, कोई बीमारी हुई नहीं है। मगर हजारों लोगों के बीच वो शादिका मंच पर बैठी थी, आंख बंद की और शरीर छोड़ के चली गई। चली गई वो। ये मौज, ये मर्जी। मतंग ऋषि ने भी सबरी से क्या कहते कि राम आएंगे, उसके बाद शरीर तुम छोड़ना। उसके बाद यानी अपनी मर्जी है। गुरुजी कह रहे हैं कि भगवान आएंगे वहां, तब तक तुम रहो इसी कुटिया में, उसके बाद शरीर छोड़ना। देखिए, तो अपनी मौज मर्जी से शरीर छोड़ के चली गई। इसलिए चिंता मत करे आप, कितना हो कुकर्मी हो, कितना हो दुराचारी हो गए हो, कितना हो पापी हो गए हो, उसकी चिंता ना करें। जिस दिशा में चल के आपकी ये दुर्दशा हो गई है, आप दिशा बदल लें। बैरमुखी चाल में चलकर आपकी ये दुर्दशा हुई है, चाल बदलने अंतर्मुख चले आप। जैसे नाला का जल सड़ गया हो, दुर्गंधी निकलती हो, कीड़ा मकोड़ा हो गया हो, जिस दिशा में चल के वो पानी फंस के सड़ रहा है, अगर उसकी दिशा बदल जाए गंगा जी की तरफ, वो बहता हुआ धीरे धीरे गंगा जी में जाके गिरेगा तो क्या हो जाएगा? मिले सो गंग हो, गंगा जल हो जाता है। वैसे आप कितना हो कुकर्मी, पापी, कुछ भी बन गए हो, उसकी चिंता ना करें। आप संत सद्गुरु से युक्ति जानकर बहिर्मुखी चाल छोड़े, चले अंदर और बहते बहते आगे बढ़ते हुए आप परमात्मा के पास पहुंचेंगे और आपका जीवन सदा के लिए सार्थक सफल होगा। अगर बीच में ही घंटी बज गई, बीच में ही मृत्यु हो गई, तो सब बेकार हो जाएगा। भगवान कृष्ण कहते नहीं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो व्यात्। थोड़ी सी भक्ति महाभय से बचाएगा। यानी कीड़ा मकोड़ा ने जोनी में आपका जन्म नहीं होगा, बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा, साधना में आगे बढ़ेंगे और अंत में परमात्मा तक आप पहुंचेंगे। भगवान तो कहते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद स्वर्गलोक भी जाओगे, लौट के आओगे, श्रीमान कुल घर में जन्म होगा।
दोनों हाथ में लड्डू है। मरने के बाद सुख, आने के बाद सुख, और साधना में बढ़ते हुए सर्वोत्तम व्यवस्था में पहुंचेंगे, जहां समस्त दुखों का अंत होता है, आवागमन का, आना और जाना भी अंत यानी हो जाता है, जीवन सार्थक सफल होता है। इसलिए भक्ति की युक्ति को जानकर अपने जीवन को सार्थक सफल करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।